हेलो स्टूडेंट्स। तो हमें क्वेश्चन गिवन है, हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज अ मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट. In our daily life we use two types of mirrors, plane and spherical. The reflecting surface of a spherical mirrors may be curved inwards or outwards. In concave mirrors reflection takes place from the inner surface, while in convex mirrors reflection takes place from the outer surface. तो देखिए इसमें सिंपल मिरर्स के बारे में बताया हुआ है कि प्लेन मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर क्या होता है. तो ये तो हम जानते ही होंगे कि देखिए प्लेन मिरर जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहता है और कर्व्ड मिरर्स होते हैं दो टाइप के. तो जैसे ये इनवर्ड कर्व है तो ये वाला हमारा मिरर हुआ कॉनकेव मिरर, और ये आउटवर्ड कर्व्ड है इसलिए ये वाला हमारा मिरर हुआ कॉन्वेक्स मिरर. मिरर्स के अब इन मिरर्स को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है. तो चलिए एक एक करके सॉल्यूशन शुरू करते हैं. तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन करो. तो देखिए अगर एक कॉनकेव मिरर है हमारे पास तो प्रिंसिपल एक्सिस वो पॉइंट होगा जो कॉनकेव मिरर के फोकस, सेंटर और पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, ये तीनों ही पॉइंट से पास हो. तो ऐसे पॉइंट को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे. तो चलिए मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ. तो देखिए ये इसकी डेफिनेशन हुई जो कि किसी भी तरह के स्फेरिकल मिरर के लिए, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो या लेंस भी क्यों ना हो, उन सभी के लिए ये ट्रू है. तो चलिए अब हम बी पार्ट सॉल्व करते हैं. तो देखिए बी पार्ट भी सिंपल सा ही है. बी में लिखा हुआ है कि अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस. If this ray after reflection from the mirror passes through the principal axis from a point at a distance of 10 cm from the pole of the mirror, find the radius of curvature of the mirror. तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि सबसे पहले तो एक कॉनकेव मिरर है हमारे पास और उसका एक प्रिंसिपल एक्सिस है. अब जो लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है. अब कॉनकेव मिरर के लिए हमें पता होता है कि अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो उसके फोकस पॉइंट से पास होती है. अब देखिए लेकिन क्वेश्चन में लिख दिया हुआ है कि ये 10 सेंटीमीटर से पास हो रही है. अब देखिए हमें पता है कि ये फोकस से पास होती है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये 10 सेंटीमीटर से पास हो रही है पोल से. तो जाहिर सी बात है ये जो 10 सेंटीमीटर है वो फोकल लेंथ दी हुई है. तो हमें ये पहचानना होगा कि ये फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर की और क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है. तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता है 2 इंटू एफ, यानी कि 2 इंटू 10. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाएगा 20 सेंटीमीटर. देखिए अब हम इसे माइनस में भी ले सकते थे क्योंकि कॉनकेव मिरर के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर रहता है वो माइनस के साइड रहता है. तो इसे हम सी पॉइंट दे देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर. तो चलिए अब हम इसका सी का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज. तो देखिए इस बार कॉन्वेक्स मिरर लिखा हुआ है तो चलिए एक कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं. एक इसका प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं. अब लिखा हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे कॉन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे प्लेस्ड है. तो चलिए मैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर ले लेता हूँ. अब कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दी हुई है. तो सबसे पहले तो एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ रहती है वो राइट हैंड साइड में रहती है. क्यों अभी ये मैं आपको बताऊँगा. पहले मैं यहाँ पे बना लेता हूँ 15 सेंटीमीटर पे. अब हमें इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करनी है. तो चलिए हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए कोई भी दो रे की ज़रूरत पड़ती है. तो सबसे पहला हम ले लेते हैं कि अगर कोई रे पैरेलल है तो ये डाइवर्ज हो जाएगी और ऐसे डाइवर्ज होगी कि अगर हम इसको बैक ट्रेस करें यहाँ पर तो ये जो है रे वो फोकस से पास होगी. अब देखिए एक दूसरी रे भी ले लेते हैं कि चलिए अगर कोई रे पोल से पास हो रही है तो वो सेम एंगल पे टकरा के वापस चली जाएगी क्योंकि ये मिरर है. लेकिन हम अगर उसको फिर से बैक ट्रेस करें तो यहाँ पे हमें एक कट पॉइंट मिलेगा. तो देखिए इसका फोकस इसीलिए पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि इसमें हमें बैक ट्रेस करना पड़ता है पॉजिटिव फोकस की तरफ. अब
क्योंकि देखिए यहाँ पे कट मिल रहा है, मतलब यहाँ पे इमेज बनेगी। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि ये हमेशा छोटी इमेज ही बनाता है, और वर्चुअल भी, वर्चुअल यानी मिरर के राइट हैंड साइड में। तो देखिए इमेज की प्रॉपर्टीज़ भी मैं लिख दूंगा, पहले हम इमेज कितने दूर बनी है ये सब कैलकुलेशन कर लेते हैं। डायग्राम से हमें ये तो पता चल गया कि इमेज पॉजिटिव साइड बनने वाली है, छोटी बनने वाली है। अब कितने दूर बन रही है और कितनी छोटी बन रही है ये सब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब फोकल लेंथ, तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ हमें पॉजिटिव साइड लेना है हमेशा। तो 1/15 इज इक्वल टू 1/v, v यानी पोजिशन ऑफ इमेज, ये हमें कैलकुलेट करना है, प्लस 1/u। अब देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड रखा है, यानी हम अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम को याद करें तो देखिए x इस साइड -x, इस साइड y और नीचे साइड -y, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर चलिए यहाँ पे हम अपने मिरर को रख दें, तो इसके हिसाब से देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो नेगेटिव x एक्सिस के साइड रखा हुआ है, इसीलिए ऑब्जेक्ट को हम -10 लेंगे। -1/10 को लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो वो +1/10 हो जाएगा। अब देखिए 15 और 10 का एलसीएम अपन ले लेते हैं 30। 15 2 ज़ा 30 और 10 3 ज़ा 30 इज इक्वल टू 1/v। तो यहाँ से 1/v जो है वो आ जाएगा 3 और 2 5/30, 5 6 ज़ा 30, 1/v इज इक्वल टू 1/6, और v जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। देखिए डायग्राम के हिसाब से भी हम देख सकते हैं कि अगर ये पूरा 15 है तो हमारी इमेज जो है वो 15 से कम ही बन रही है, यानी हमारा आंसर सही है। तो चलिए पोल से इमेज की जो डिस्टेंस है वो हमने कैलकुलेट कर ली है 6 सेंटीमीटर, और पॉजिटिव में आ रहा है आंसर, और हमारे डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव साइड ही आ रहा है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब देखिए मैग्नीफिकेशन पूछा नहीं हुआ है, पर हम मैग्नीफिकेशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस क्वेश्चन में ना पूछा हो पर आगे आने वाले एग्जाम में पूछ ले, क्योंकि बहुत बार मैग्नीफिकेशन भी पूछ लेता है। इसलिए मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा -v/u। अब देखिए माइनस और 6 सेंटीमीटर अपॉन u की वैल्यू है -10, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो 3/5 आ रहा है, यानी कि 5 6 ज़ा 30 और 0.6 आ जाएगा, यानी कि मैग्नीफिकेशन। अब देखिए मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा आ रहा है, मतलब जाहिर सी बात है हमारी जो इमेज है वो डिमिनिश्ड बनी है। जब भी मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा है तो हमें समझ जाने कि हमारी इमेज जो है डिमिनिश्ड यानी कि छोटी बनी है, और डायग्राम के हिसाब से भी हमारा आंसर एकदम मैच कर रहा है। अब चलिए इमेज की प्रॉपर्टीज़ भी नहीं पूछा है, पर ये भी बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन में इमेज की प्रॉपर्टीज़ भी लिख देता हूँ। सबसे पहले तो इमेज सीधी बनी है, सीधी का मतलब होता है इरेक्ट। दूसरी, ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ी सी छोटी बनी है, तो छोटी यानी होता है डिमिनिश्ड। थर्ड प्रॉपर्टी है कि वो वर्चुअल बनी है कि रियल। तो देखिए मैं इसका जल्दी से आपको बता देता हूँ कि अगर कोई मिरर है तो मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में जो इमेज बनती है वो रियल बनती है, और राइट हैंड साइड में वर्चुअल। तो हम देख सकते हैं हमारी इमेज जो है वो राइट हैंड साइड में बन रही है, इसलिए वो हुई वर्चुअल। तो देखिए पूरी तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सी का पार्ट 2। A mirror forms a virtual, erect and diminished image of an object. Identify the type of this mirror. Draw ray diagram to show the image formation in this case. तो देखिए इस सबसे पहली बात तो एक मिरर है जो हमेशा ही वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बना रहा है, तो ये अब भी इसके बारे में हमने पढ़ा है। तो ये मिरर जो है वो है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर मैंने आपको पहले ही बताया, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और डिमिनिश्ड और इरेक्ट इमेज ही बनाता है हमेशा। तो इसी रे डायग्राम को हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। बस देखिए इस क्वेश्चन में कोई डेटा नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम जितने भी हमने डेटा निकाला है उसे अभी के लिए इरेज कर देते हैं, और उस डेटा की जगह हम अपने लेटर्स डाल देते हैं जो हम जनरली यूज़ करते हैं। तो ये हमारा हो गया रे डायग्राम। अब इमेज की प्रॉपर्टीज़ तो मैंने पहले ही लिख चुका है, तो सेम प्रॉपर्टीज़ भी रिपीट हो जाएंगी। और मिरर का नाम पूछा था, तो ये मिरर है हमारा कॉन्वेक्स मिरर।
जो कि हमेशा इरेक्ट, डिमिनिश्ड और वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।